जब भगवान शंकर की बारात बारात नहीं है, बराता है, तो फिर अगवानी कैसे हो सकती है? भगवान शंकर के अगवानी अगवानी नहीं, अगवाना। लेन चले सादर अगवाना, और अगवानी लेने के लिए जैसे ही चले तो कोई बढ़िया विराजमान पैदल, कोई घोड़े पर विराजमान, कोई हाथी पर विराजमान, कोई रथ पर विराजमान, कोई पालकी पर विराजमान, और कोई हाथ पर पुष्पों की माला लिए हुए, हाथों में मृदंग लिए हुए, बंदरवार सजे हुए, कलश रखे हुए। इतना अद्भुत नगर सजा है कि लोगों को देखकर लगता है ऐसी अद्भुत छवि कहाँ ही हो सकती है। लोग बड़े पसंद। अच्छा, अभी तक किसी ने दूल्हा नहीं देखा? देखो पहले के जमाने में तो ऐसे ही विवाह होते थे कि जितना पुरुष वर्ग होता था वो देखाता था कि दुल्हा कैसा है, माताओं बहनों को नहीं पता होता था कि दुल्हा कैसा है। तो जब बारात आती थी, परीक्षण होता था, तब पहली बार सास अपने दामाद को, इसीलिए गांव के बाहर जनवासा रखा जाता था मोस्टली, कि गांव के बाहर जनवासा रखते थे, वहां से जब आते थे तो मैया परीक्षण करती थी, और अगर दामाद अच्छा लगे तब तो नगर के भीतर बारात आती थी, नहीं वही जनवासे से वापस लौट जाती, कि ताकि बारातियों को भी बुरा ना लगे और गांव वालों को भी पता ना लगे। फिर जब माँ, मतलब अभी भी माँ ने देखा, बिटिया अभी भी नहीं जानती कि हमारा दूल्हा कैसा, वो कब देखती थी कि जब बीच में मंडप खड़ा होता ना देरी में, आंगन में, और उसके बाद जब द्वारचार हो करके भीतर प्रवेश करता है दूल्हा, तब चुपचाप से बिटिया चावल फेंक के मारती, छुप के, तब जाकर पहली बार कन्या अपने दूल्हे को, अब चाहे वो मोटा हो, चाहे काला हो, चाहे नाटा हो, चाहे अच्छा लागे चाहे ना लागे, अब तो बिटिया का करेगा परी। क्यों? पहले के लोगों में मर्यादा होती थी, बेटियां सोच लेती थी अब आंगन तक बारात आ गई है और यहाँ से अगर मैंने मना किया बारात वापस लौटेगी तो पिता की नाक कट जाएगी, ये सोच करके विवाह कर लेती। मतलब सोचो, आखिरी समय तक कन्या ने देखा नहीं कि दूल्हा कैसा है, जानती तक नहीं, और फिर भी शादियां लंबे लंबे अरसे तक चलती। कोई बिरला ही होता था जो तलाक का नाम ले दे, नहीं शादियां चल जाती थी। और आजकल अरे राम, विवाह तय हुआ नहीं कि 6 महीना पहले से हाय हेलो शुरू। बिटिया जान गई लड़के को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, लड़का जान गया बिटिया को क्या अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है, और सब कुछ जानने के बावजूद भी सम्मति से विवाह हुआ, और विवाह होने के बावजूद भी आखिरी में 6 महीना बाद कहती हैं कि हमका तलाक। तो भैया फोन में क्या बातें करी रहा है, क्या जाना परखा था एक दूसरे को। कितना समाज बदल गया हमारा। परीक्षण होना था, अगवानी के लिए आए लोग सारे खड़े थे, मैया मैना अपनी अटारी पर खड़ी होकर के बारात को देख रही थी। अब बाराती जैसे ही आए और जौने घर से बारात, जौने गांव से बारात लेकर पड़े, तो आगे वाले बाराती देखे तो सब बड़े खुश, पर पीछे वाले बाराती बड़े खतरनाक। गांव में बारात पहुंची। अच्छा, माताओं बहनों की मर्यादा थी कि पहले की माताएं बहनें खुद नहीं जाती थी, अपने बच्चे भेज दिया कर, लड़का बच्चा, और कहती थी जाओ जाकर देख लो और हमको बता देना कि दूल्हा कैसा है, और साथ में लड्डू भी खा के बच्चे भेज दिए। तो हिमाचल के नगर में जहाँ पर मैया जगदम्बा माँ पार्वती का विवाह हुआ था, प्रगट हुआ था, जहाँ से विवाह होना था, जितनी माताएं बहनें थी सबने घर के किवाड़ लगाए और लड़का बच्चा सब भेज दिए। लड़का बच्चा भी बड़े खुश थे कि हम तो बारात देखेंगे, हम तो पार्वती मैया का दूल्हा देखेंगे, और सब बढ़िया खुश, दोनों हाथ में लड्डू लिए सब खड़े, सब इंतजार कर रहे हैं, किसी ने नहीं देखा दूल्हा कैसा है, और सब सोच रहे हैं कि हिमवान ने अपनी सर्वगुण संपन्न कन्या के लिए बहुत अच्छा बल ढूंढा होगा। जब कन्या ऐसी है तो दूल्हा सरकार तो अच्छे होंगे। किसी कोई नहीं जानता कि दूल्हा कैसा है दिखने में, और सब बढ़िया हाथ में माला लिए विराजमान, सब स्वागत सत्कार के लिए बैठे। उतने में सबसे पहले आए कौन का? ऐरावत हाथी पर विराजमान देवराज इंद्र। ये बाराती पहले निकल गए थे। सबसे पहले देवराज इंद्र जैसे ही आते हुए देखा, लोगों ने देखा, हाँ चमचमाता हुआ सफेद हाथी, उस पर विराजमान दिव्य तेज से सुशोभित हो रहा व्यक्ति, हाथ पर वज्र धारण किए, लगता है यही दूल्हा है। और जैसे ही लोगों ने ये देखा, दोनों हाथ उठाए, सब कहने लगे दुल्हा सरकार की जय हो,
जैसे ये शब्द देव राजेंद्र के कानों पर पड़े, देव राजेंद्र ने कहा भैया मामला गड़बड़ है। क्यों? ये हमको दूल्हा समझ ले रहे हैं, और अगर हमको दूल्हा समझ के माला डाल दी और कहीं भोलेनाथ को पता चल गया कि अच्छा हमारा सत्कार तुम लेके आए हो, तो कब त्रिशूल चले हो मुंडी साफ पता लगेगा, खतरे का काम। अरे वो हाथी से कहा नीचे उतर, तुरंत नीचे उतर। हाथी नीचे उतरा, तुरंत उतर कर आए देव राजेंद्र। लोगों ने कहा दुल्हा सरकार की जय हो, दुल्हा सरकार की जय हो, दुल्हा सरकार की जय हो। अरे देव राजेंद्र ने कहा भैया हम दूल्हा नहीं है, हम दूल्हा नहीं है। तो क्या फिर दूल्हे नहीं हो तो कौन हो? उधर मैया मैना भी अटारी से देख रही, सबसे बड़ी अटारी पर विराजमान मैया मैना। सारे लोग स्वागत सत्कार की तैयारियों में लगे, सम्मान करने वाले लोगों की अलग व्यवस्था की है, हिमवान अपनी व्यवस्था में लगे। कई लोग जनवासे की व्यवस्था देख रहे हैं, कई भोजन पाने की व्यवस्था देखते हैं। घूमते फिरते नारद जी महाराज मैया मैना के पास पहुंच गए, और जैसे ही पहुंचे मैया मैना ने देखा देव राजेंद्र को। लोगों ने पूछा, देव राजेंद्र कहते हैं भैया हम दूल्हा नहीं है, दूल्हा नहीं है, दूल्हा नहीं है। तो नगरवासियों ने पूछा आप दूल्हा नहीं हो तो कौन हो? देव राजेंद्र कहते हैं हम दूल्हा नहीं। तो क्या दूल्हा नहीं तो कौन? कहे हम दूल्हे के नौकर के नौकर के नौकर हैं, नौकर के नौकर के नौकर। जैसे ये सुना सबने गाल में हाथ दिए, हे भगवान, जिसके नौकर का नौकर इतना अच्छा तो दूल्हा कितना। देवराज ने कहा चिंता न करो पाछे आवत है, देख लेना कितना अच्छा। मैया मैना ने नारद जी से पूछा महाराज क्या ये दूल्हा ये भगवान शिव है? नारद जी ने कहा कैसी छोटी बातें करती हो मैया, ये वो भी भगवान शंकर। मैया मैना ने कहा मुझे तो लगा। मैया मैना से नारद जी ने कहा ये शंकर जी ने, ये दूल्हा नहीं है। तो कहा दूल्हा नहीं है तो ये कौन है? कहा ये दूल्हे के यहाँ पर पानी भरने का काम करता है। कहा दूल्हे सरकार ऑर्डर करते कहाँ पानी डालना है कहाँ नहीं, ये वो काम। मैया मैना ने कहा धन्य हो महाराज, ऐसा संबंध बताया है आपने कि जिसके यहाँ पर पानी भरने वाला इतना वीआईपी है दूल्हा। नारद जी ने कहा अरे मैया मैया वो तो बस। नारद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैया कहती हैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं, कैसे धन्यवाद करूं। लोगों ने पूछा अच्छा इसका मतलब आप दूल्हा नहीं हो? क्या नहीं, हम दूल्हे के नौकर के नौकर के नौकर हैं। तो कहे चलो कोई बात नहीं, बारात में आए तो स्वागत तो होगा। माला डाली, जनवासे में कमरा नंबर 432 घुस गए। देवराजेंद्र के बाद कौन का? कमल नल पर विराजमान चतुर्मुख ब्रह्मा जी, सफेद सफेद दाढ़ी, मुख पर क्या मुखमंडल पर तेज विराजमान है। हाथ पर कमंडल धारण किए, एक हाथ पर चारों वेद धारण किए, एक हाथ पर माला धारण किए, एक हाथ पर शंख धारण किए। और जैसे ही उनकी अद्भुत छवि को देखा लोग कहते हैं अरे बुढ़ा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन क्या तेज है दूल्हे के मुख पर, पक्का यही दूल्हा। अब सब लोगों ने माला उठाई, सब बोले दुल्हा सरकार की जय हो, दुल्हा सरकार की जय हो। भगवान ब्रह्मा जी की आंखें खुली, और जैसे ही खुली तैसे ही ब्रह्मा जी खांस के कहते हमको दूल्हा समझ रहे हैं। और अगर ये बात धोखे से ब्रह्म भगवान शंकर को पता चल गई तो एक मुंडी तो साफ कर चुके, ये चारों चली जाएगी, खतरे का काम। कमल से कहा नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर। कमल नीचे उतरा, ब्रह्मा जी आए पास में आकर हाथ जोड़कर बोले भैया हम दूल्हा नहीं है। उधर मैया मैना नारद जी से कहती है महाराज क्या ये भगवान शंकर ये? नारद जी ने कहा मैया कैसी बातें करती हो, ये बुढ़ी सी शकल का ये भगवान शंकर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो कहा फिर महाराज ये कौन है? कहा ये कौन है? कहा ये दूल्हे सरकार के यहाँ पर कहाँ पर कैसी व्यवस्था करनी है, ये व्यवस्थापक का काम, मैनेजमेंट का काम ये देखते हैं, ऐसा काम। अब तो मैया मैना पैर पर पड़ गई और पैर पकड़ के नारद जी से कहती हैं हो भाग्य हमारे, आपने ऐसा दुल्हा बताया है, ऐसा दुल्हा जिसके नौकर इतने अच्छे अच्छे, तो दुल्हा कितना ही अच्छा क्यों ना होगा।
उधर ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी कहते हैं हम दूल्हा नहीं है। तो कहा दूल्हा नहीं हो तो कौन हो? भगवान कहते हैं कि पीछे आगे वाले ने क्या बताया था, आगे वाला क्या बता के गया? लोग कहते हैं आगे वाला तो कह रहा था कि हम दूल्हे के नौकर के नौकर के नौकर हैं। ब्रह्मा जी बोले बस फिर हम भी वही हैं। नगरवासियों ने क्या दूल्हे के नौकर के नौकर के नौकर? कहे नहीं, थोड़ी पदवी और बढ़ा लो। कहे कौन सी? कहे दूल्हे के नौकर के नौकर। एक बाराती ने कहा, एक जनाती कहता है भैया इस बारात में सब नौकर ही बड़े बड़े हैं, मालिक आएगा कि नहीं? ब्रह्मा जी ने कहा हमारे पीछे पीछे पीछे। चलो ठीक है, आए हो तो सगा सत्कार तो बनता है। माला पहना ही माला पहना कर जा कमरा नंबर 333 जनवास में बैठ और उसके पीछे कौन? बाबा कहते हैं गरुण, विशाल गरुण पर विराजमान भगवान श्री विष्णु। और जैसे ही विष्णु भगवान को देखा, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान विष्णु को देखते ही नगरवासियों के चेहरे पर छवि कैसी, तेज कैसा। बाबा कहते हैं ही हर से सुर सेन निहारी, ही हर से सुर सेन निहारी, ही हर से सुर सेन निहारी, ही हर से सुर सेन निहारी। हर ही देख अति भय सुखारी, हर ही देख अति भय सुखारी, हर ही देख अति भय सुखारी, हर ही देख अति भय सुखारी। भगवान विष्णु को देखकर अत्यंत खुश, और सब लोग बोले अब कोई मानो या न मानो पक्का यही दूल्हा है, यही दूल्हा। मैया मैना ने नारद जी को पकड़ा और नारद जी से कहा महाराज ये? नारद जी ने कहा नहीं, इससे भी अच्छा। और जैसे ही कहा इससे भी अच्छा, अब तो मैया मैना की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैया मैना ने कहा प्रभु किस जन्म का उपकार, इस जन्म का उपकार मैं आपके कितने भी जन्म ले लूं नहीं उतार सकती। ऐसा अद्भुत संबंध आपने हमको बताया है, बारंबार आपके चरणों में प्रणाम करूं तब भी यह उपकार नहीं चुकेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नारद जी ने मन मन सोचा यह बात तुम दूल्हा का देखे के बाद कहो तब तो बात बनाए, अभी तो बस बराती है और दूल्हा को देखो तब अगर कहो कि नारद जी आपका उपकार नहीं भूल सकते तब तो काम बन जाए। पर नारद जी मौन। लोगों ने पूछा यही पक्का दूल्हा है? हाथ रखकर दोनों माला उनको लिए हुए सब कहते हैं दुल्हा सरकार की जय हो, दुल्हा सरकार की जय हो, दुल्हा सरकार की जय हो। भगवान ने गरुड़ से कहा नीचे उतर, क्यों? कहे अगर नहीं उतरेगा तो अभी भाई भाई में कट्टर दुश्मनी हो जाएगी। शिव और विष्णु अत्यंत प्रिय है। नीचे उतर। गरुड़ नीचे उतरा, दूर से देखते हुए भगवान विष्णु आए और दूर से ही हाथ जोड़ ली। लोगों ने कहा वाह सुंदरता तो है ही पर शील कितना अद्भुत है। महाराज विष्णु ने कहा कि भगवान भगवान हम दूल्हा नहीं है, दूल्हा नहीं है। तो कहे दूल्हे नहीं हो तो कौन हो? बगल वाला बोला पक्का नौकर होगा, पूछ ले। हमें तो लगता है बारात में सब नौकर बड़े, मालिक आया ही नहीं। विष्णु भगवान ने कहा नहीं, बात तो सत्य कही, मैं तो नौकर ही हूँ लेकिन दूल्हा तो आया है, मालिक आया है। लोगों ने कहा बस नौकरों से मुलाकात बहुत हो गई, अब बताओ मालिक कहाँ? भगवान विष्णु ने कहा बस हमारे पीछे वही है, हमारे पीछे, अब किसी नौकर का इंतजार नहीं, वही है। अब तो सारे नगरवासी अत्यंत प्रसन्न हो गए, आह्लादित हो गए ये समाचार सुनकर। प्रणाम किया, माला पहनाई, भगवान श्री विष्णु को भी जनवास में प्रवेश दिया। और जैसे ही भगवान विष्णु लगे सब लोग रास्ते की तरफ टकटकी लगाए देख रहे, अब आएगा, अब आएगा, अच्छा हमें आपको पता है कि श्रृंगार कैसा है, हमें आपको पता है कि शंकर जी कैसे सजे धजे आए हैं, लेकिन मैया मैना और हिमाचल के लोगों को तो नहीं पता। वो तो यही सोच रहे होंगे कि जब भगवान विष्णु जैसा सौंदर्यशाली और वो जिस व्यक्ति का नौकर हो तो दुल्हा सरकार। वो एक गीत नहीं चला था, वो क्या कहते कि तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, जिसका नौकर इतना सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना
वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर। सब तो यही आस लगाए थे कि भगवान शंकर कितने सुंदर कितने सुंदर, लेकिन हाथ में माला लिए दुल्हा के आने के पहले दूल्हा के बाराती आ गए। दिख किसी को नहीं रहे, कोई नहीं देख पा रहा कि कौन कहां से कैसा लगता है, लेकिन आवाजें सुनाई दे रही और आवाजें कैसी भूत परित जैसे बोलते हैं, आओ लाओ खाओ। सब सुन रहे, सब कह रहे हे भगवान आवाजें तुम्हारी दिख कोई नहीं रहा। सब बाराती मान खड़े थे, स्वागत सत्कार ऐसा। जैसे ही भूत परितों ने देखा एक भूत गया चुप्पे से और चुपचाप से जाकर घुड़सवार के पास पहुंचा और घोड़े की पूंछ पकड़ी और पूंछ पकड़ी घुमा के ऐसा फेंका घोड़ा गया 1 किलोमीटर दूर, घुड़सवार धरती पे। और जैसे ही अच्छा कोई भी व्यक्ति अगर ऊपर से नीचे गिरता है ना, आंखें स्वतः बंद हो जाती अपने आप। अब आंखें बंद करके घुड़सवार लेटा और जैसे ही नेत्र खोले तैसे ही छाती पर विराजमान। अच्छा कोई अचानक से देख ले, बताओ कैसा लगा? एकदम हार्ट अटैक और घुड़सवार के सांसें अटक गई। घुड़सवार ने हाथ जोड़कर कहा देवता ये आपके आसन, आपका आसन नहीं है, ये मेरा शरीर है। घुड़सवार से सर्प ने घुड़सवार से कहा भगवान शंकर की बारात का स्वागत, वो भी इतना ठंडा, कोई बाजा नहीं बज रहा, कोई नृत्य नहीं कर रहा, कोई उत्सुक नहीं है। और जैसे ये देखा तैसे ही कहता है क्या करे सरकार। घुड़सवार से कहता है नाचो। सांप से घुड़सवार ने कहा प्रभु हमको घोड़ा चलाना आता है, नाचना कभी नाचे। सांप बोला हम सिखाते हैं। अच्छा देख ले, जिसके खुद के हाथ पांव नहीं है वो सिखा रहा है कि नाचना कैसे। तो कहा जैसे जैसे मैं करूं वैसे वैसे करना। सांप ने कहा कैसे? घुड़सवार कहता है कैसे करना। घुड़सवार लेटा है, सांप ऊपर बैठा है और सांप अगर नाचेगा भी तो कैसे, ऐसे 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 करे। और सांप करे ऐसे तो घुड़सवार, सांप करे ऐसे तो घुड़सवार। सांप को तो बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन घुड़सवार की पीठ छिली जाए ऐसी दशा। और जैसे ही ऐसा देखा, एक व्यक्ति गया भगवान शंकर के बारातियों को देखा, भूत आया और चुपचाप जाकर हाथी के कान में इतना जोर से चिल्लाया कि हाथी चिटक गया, महावत नीचे। आप तो सब लगर पगर भागे, कोई की कौन कहे। जरा विचार करो लड़का बच्चन के कहा हाल होगी। अम्मा ने बड़े भाव से भेजा था कि जाओ देख कर आना दूल्हा कैसा है, लेकिन दूल्हा को देखने से पहले बारात दिख गई। और जैसे ही बारात दिखी, एक बहुत पुरानी पिक्चर आई थी, उस पिक्चर के गाने को आप यहाँ रिलेट कर सकते हैं। और वो गाना क्या कहता है, बहुत पुरानी सगीना मूवी, सगीना करके आई थी, उसमें एक गाना चला था और गायक कहता है भगवान शंकर के बारात में सब कुंडी लगी है, बारात आई। और जैसे ही बारात आई तो लोग कहते हैं को काहू की नहीं सुनता रे, सेनन में बात करे बंद है किवारे। सब इशारों में बात कर रहे हैं, बोल कोई नहीं रहा। और जब बोला नहीं तो कहे कल्लू का बाप कहे धीरे धीरे बोल। किसी का नाम कल्लू का तो बुरा नहीं मानना, इसमें मेरी गलती नहीं है, लेखक की गलती, उसने लिखा ही है। कल्लू का बाप कहे धीरे धीरे बोल, कल्लू की माई तक वारे ना खोल, दरवाजा ना खोल। तो कल्लू की अम्मा कहती हम तो नहीं खोल रहे, लेकिन ये लड़का बच्चा। तो पिताजी कहते हैं लड़का बिटियन का समझा दे, खोल न दे किवारे। काय भूत घुस आए नगरिया में, बने रहियो होशियार। भूत घुस आए नगरिया में, बन रहियो होशियार। भूत घुस आए नगरिया में, बने रहियो होशियार। भूत घुस आए नगरिया में, बन रहियो होशियार। भूत घुस आए नगरिया में, बने रहियो होशियार।
आए नगरिया में बन रही हो होशियार। सब चौकन्ने जितने बूढ़े थे बाबा कहते हैं धरी धीरज तहाँ रहे सयान। जितने बुढ़े थे अपनी लाठी पकड़े थर थर कांपा है। अच्छा जाओ कोई नहीं रहा क्यों? क्योंकि बुड्ढों को पता है इतनी तेज तो हम भाग नहीं पाएंगे, हमारी रीढ़ की हड्डी काम नहीं देती, घुटनों में बात लग गई, भाग तो पाएंगे नहीं तो क्या करो का जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो। और बड़ा धीरज धरे जितने बूढ़े थे सब खड़े, लेकिन जितने लड़का बच्चा थे सब भागे। बालक सब लय जीव परा, अपनी अपनी आत्मा को संभाल के सब भागे और भाग करके अम्मा से कहते हैं अम्मा दरवाजा खोल खोल खोल, मारे कुंडी पीछे चला जाए। अम्मा खोल अम्मा खोल अम्मा खोल। अम्मा बड़बड़ा के क्या ऐसा क्या हो गया? कुंडी खोली, जैसे ही बच्चा भीतर घुसा अम्मा से कहा अम्मा बंद कर बंद कर बंद कर। अम्मा ने कहा बाबा का बाद में पूछे पहले बंद कर। एक कमरा कुंडी बंद, एक कमरा, दुई कमरा, तीन कमरा जो भूसौरा वाला घर था उसके भीतर घुस गया, रजाई ओढ़ के बैठा हूँ, कहता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय पीसती हूँ लोग पूजा कर। अम्मा ने पूछा बेटा बाराती देखे कि भूत? लड़का रो के कहता है अम्मा वो बारात नहीं है, वो बारात नहीं है। तो कहे बारात नहीं तो क्या? तो बेटा कहता है अम्मा वो बारात नहीं, वो तो यमराज का सेना। इतनी भयंकर। बाबा कहते कैसी लग रही है? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तन चार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर संग भूत प्रेत पिशाच जोग जंत रजनी चरा जो जियत रहल परात देख पुण्य बढ़ते कर से देखई सोमा विवाह घर घर बात असलर कन कहे हाँ बात असलर कन कहे हाँ बात असलर कन कहे। अम्मा से कहते अम्मा वो बारात नहीं है। तो कहे क्या है बेटा? कहते हैं माँ जम तेरा जो मेरा तुमने थाम लिया सजा काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी दुनिया बदल दी तुमने। मेरी दुनिया ही बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। इस जमाने में मैं अकेला था। इस जमाने में मैं अकेला था। तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया तेरी माया तेरी माया ना सताए उसको जिसे अपना तुमने मान लिया। ऐसा क्या काम सब गाओ, किया बड़े भाई। हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी दुनिया ही बदल दी तुमने। मेरी दुनिया ही बदल दी तूने। क्या
इस जमाने में कौन अपूरा है। इसे बस वक्त ही बताता है। इसे बस वक्त ही बताता है। वक्त पर तूने मेरा साथ दिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। सजा काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। और मैंने सुना है दीन दुखियों का तू सहारा है। दीन दुखियों का तू सहारा है। डूबती नाव का किनारा है। डूबती नाव का किनारा है। तेरी एक नजर, तेरी एक नजर, तेरी एक नजर जो जिस पे पड़ जाए, उससे तुमने कभी रोने न दिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। और जरा अपने जीवन में उस भगवान की कृपा की समीक्षा करें। क्या वास्तविकता में जितना ईश्वर ने हमारे लिए किया कोई और कर सकता है? तो साधक अंतिम पंक्तियों में कहता है, इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी, मेरी हर खुशी, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी दुनिया ही बदल दी तुमने। मेरी दुनिया ही बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तुमने काम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी दुनिया ही बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। मेरी दुनिया बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा
क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तुमने काम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। तुमने काम लिया। मेरा हाथ तुमने थाम लिया। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम। गाओ राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। हे राजा राम 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 सीता राम राम राम। 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 राजा राम राम हरि बोल। राजा राम 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 सीता राम राम राम। 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 हे राजा राम 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 सीता राम राम राम। 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 मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम बोल श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं और भगवान शंकर मैया पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। और कथा सुनाई किसकी? माँ ने प्रश्न किया था कि अगर वह राम ब्रह्म है तो राजा के बालकों की भांति एक विरहीन साधारण मनुष्य की भांति रोता बिलखता क्यों घूम रहा था? तब भगवान कहते हैं, शंकर जी ने वर्णन किया कि राम जन्म के हेतु अनेकों कारणों से इस ब्रह्मांड में भगवान आता है। और कल के दिन आप लोगों ने श्रवण किया था कि भगवान शिव को जो लगता है कि भगवान किस लिए आता होगा धरती पर, सज्जनों की पीड़ा का हरण करने। और सज्जन कौन? बाबा कहते हैं मैया पार्वती के कहने पर भगवान श्री शंकर ने नारद मोह के चरित्र को विस्तार से वर्णन किया। और नारद मोह के अंतर्गत है क्या? देखो, आगे चलकर भगवान श्री राम से नारद जी ने स्वयं पूछा भी था। जब भगवान को एकांत में पाया लक्ष्मण जी के साथ में, तो लक्ष्मण जी ने तो राम जी को देखा कि बड़े प्रसन्न है, बैठे परम प्रसन्न कृपाला। और जब नारद जी भगवान को देखते हैं तो देखते हैं कि बड़े विकल, बड़े दुखी हैं। इंसान तो एक ही है, देखने वाले दो हैं, और व्यक्ति के चेहरे का हाव भाव भी एक ही बन सकता है, पर एक देख रहा है कि भगवान बड़े प्रसन्न हैं और दूसरा देख रहा है कि भगवान बड़े दुखी हैं। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अति विचित्र रघुपति चरित्र जानहि परम सुजान।
और नारद जी ने आकर के पूछा कि महाराज एक बात बताओ, आप जानकी मैया के विरह में दुखी हो रहे हो। भगवान श्री राम ने कहा कि शक्तिवान के पास यदि शक्ति ना हो तो उसके शक्तिवान होने का कोई तात्पर्य नहीं बनता। तब नारद जी ने प्रश्न किया कि प्रभु मैं भी तो विवाह करना चाह रहा था, आपने मुझे क्यों नहीं करने दिया? कम से कम मैं भी इस पीड़ा को, आपकी पीड़ा को अनुभव कर सकता। तो भगवान एक बड़ी गंभीर बात बोलते हैं और नारद जी से भगवान ने कहा, नारद जानते हो कि मैं अपने भक्तों की रक्षा कैसे करता हूं? नारद जी ने कहा कैसे करते हो? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि भगवान श्री राम ने नारद से कहा कि सुन मुनि तो ही कहूं सहरोषा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। किसी और चीज का उसे विश्वास ना हो, किसी और चीज का उसको भरोसा ना हो। अगर भरोसा हो तो किसका? एक भरोसो एक बला, एक किसी और से यदि भरोसा रखेगा, किसी और से यदि अपेक्षा रखेगा, किसी और से यदि आशा रखेगा, भगवान कहता फिर वो मेरा दास नहीं हो सकता। राम जी के दास की परिभाषा क्या है? राम जी के भक्त की परिभाषा क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान अपने मुख से कहते हैं कि मेरा दास कौन बन सकता है? भगवान कहते हैं मोर दास कहाय नर आसा, करये तो कहू कहाँ मेरा भक्त कहलाए और किसी और से उम्मीद रखे कि ये मुझको 50,000 दे देगा तो मेरा काम बन जाएगा, फलाना व्यक्ति मेरी सहायता कर देगा तो मेरा काम बन जाएगा। और अगर यह भावना है आपके मन में तो समझ लेना कि फिर हम भगवान के दास। भगवान का दास तो वही कहला सकता है कि जिसे ईश्वर को छोड़कर और किसी चीज पे विश्वास हो ही ना, कि अगर मैं चारों तरफ से क्या 10 दिशाओं से भी फंसा हूं, लेकिन अगर मुझे ईश्वर का विश्वास है तो आपके मन में यही भाव आएगा, कितनी भी समस्या क्यों ना आ जाए लेकिन वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालता। ये भक्त की पहचान। और नारद जी से भगवान कहते हैं जो भी व्यक्ति सारे संसार के भरोसों का त्याग करके, विश्वास का त्याग करके मेरा भजन करता है, मेरा भक्त बनता है, तो मैं स्वयं करहूं सदा तीन कै रखवारी, करहूं सदा तीन कै रखवारी, जिमि बालक राम है महतारी, जिमि बालक राम है महतारी। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी प्रकार से भगवान भी हमारी रक्षा उस प्रकार से रक्षा करता है। अब जरा विचार करना, जैसे वर्तमान समय पे जब शिक्षक बंधु बैठे होंगे तो अगर किसी भी से 150 बच्चे हैं, अब 150 बच्चों की कॉपी किताब लिखी हुई है, आंसर शीट लिखी हुई है, और उन आंसर शीटों में से यदि सबके आंसर एक जैसे मिलते हैं तो टीचर नंबर भी एक जैसे देता चला जाता है। पर अगर किसी विद्यार्थी की पुस्तक अलग लिखी हो, उसने आंसर शीट को थोड़ा अलग ढंग से लिखा, अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हो, तो फिर शिक्षक का ध्यान उस पर खींचता है, फिर वो उसमें अपने अकॉर्डिंग नंबर देता है। तो आप विचार करिए कि केवल 100 लोगों में से, केवल 50 लोगों में से हमें अपनी पुस्तक को, हमें अपनी आंसर शीट को अच्छे से लिखना पड़ता है, तब जाकर शिक्षक का ध्यान हमारे ऊपर खिंचता है। तो वो तीनों लोगों के ब्रह्मांड के नायक का ध्यान अपनी ओर खींचना है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। पूरे ब्रह्मांड में इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उनमें से एक तो करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के सामने, तो जिसके एक रोमावली में रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक रोमावली में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे।
और उन करोड़ों ब्रह्मांडों में से एक हमारा ब्रह्मांड होगा, और उस एक ब्रह्मांड में अनेकों न जाने कितनी गैलेक्सी हैं, न जाने कितनी आकाश गंगाएं। उन करोड़ों आकाश गंगाओं में से एक हमारी आकाश गंगा होगी। उस एक आकाश गंगा में न जाने कितने सौर मंडल हैं। उन सौर मंडलों में से एक हमारा सौर मंडल होगा, और एक सौर मंडल में न जाने कितने ग्रह हैं। उनमें से एक हमारा पृथ्वी ग्रह है, और एक पृथ्वी में न जाने कितने द्वीप हैं। उन द्वीपों में से एक हमारा एशिया महाद्वीप है। उस एक एशिया महाद्वीप में न जाने कितने देश हैं। उनमें से एक हमारा भारत देश है। उस एक भारत देश में न जाने कितने प्रदेश हैं। उनमें से एक हमारा उत्तर प्रदेश में न जाने कितने जिले हैं। उन जिलों में से एक हमारा हमीरपुर जिला। उस एक हमीरपुर जिले में न जाने कितने ब्लॉक, न जाने कितने तहसील, न जाने कितने ग्राम हैं, और उन ग्रामों में से एक हमारा कुरारा। एक गांव में, इस कुरारा गांव में न जाने कितने वार्ड हैं। उनमें से एक हमारा वार्ड है, और उस एक वार्ड में न जाने कितने घर हैं। उनमें से एक हमारा घर है, और उस घर में न जाने कितने सदस्य हैं। उनमें से एक। सोचो भगवान का कितना अटेंशन चाहिए हमको, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी भगवान का एक अटेंशन पाने के लिए। लेकिन मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कुछ मत करें, बस आप भगवान के भक्त यदि बन जाते हैं, तो अगर भगवान के भक्त बनकर संसार का सारा विश्वास त्याग कर, भरोसा त्याग कर उसका भजन करोगे, तो भगवान अपने मुख से कहते हैं कि मैं उसकी रखवाली करता। किनकी रखवाली? गांठी में बांधे नहीं, मांगन में सकुचा। बैंक बैलेंस नहीं भरते, और बैंक बैलेंस नहीं भरेंगे तो सुबह और खाने को है, शाम को खाने का नहीं है तो किसी से मांग के खा ले। कहे नहीं, मांगने में भी बड़ा संकोच होता है, कई ऐसे भी होते। तो भगवान कहता है फिर उनके साथ क्या करते होगे तुम? भगवान कहता है पाछे पाछे मैं फिरूं, मेरो लाल न भूखो। उनके पीछे पीछे तो मैं भागता हूं कि मेरे बच्चा भूखा ना सो जाए। इतना प्रेम करता है भगवान। और नारद मोह का चरित्र हमको यही सिखाता है। आपसे कल चर्चा करी थी कि मैया पार्वती ने पूछा प्रभु गुरु पर विश्वास कितना अधिक है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं गुरु के वचन प्रतीत न जेहि। जिस व्यक्ति को अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं होता है, सपने सुगम न सुख सिद्धि। उसे स्वप्न में भी कभी सुख और सिद्धि नहीं मिल सकती। स्वप्न में भी, हकीकत की बात छोड़ दो। और आजकल के बच्चों को तो अपने गुरु पर विश्वास कम है, इस पे विश्वास ज्यादा है। गूगल बाबा सही बताएगा, टीचर का भरोसा नहीं है, सही बताएगा कि मैया पार्वती से जब कहा कि नारद श्राप दीन एक बारा, एक कल्प लगते ही अवतारा, और ये सुन करके गिरिजा चकित भई सुन बानी। तो गलती किसकी होगी? पक्की बात है भगवान तो कभी गलती करता नहीं है। हम आप लोग तो यही गाते हैं ना, करे जो ना कभी गलती उसे भगवान कहते हैं। करे जो ना कभी गलती उसे भगवान कहते हैं। करे जो भूल कर गलती उसे इंसान कहते हैं। करे जो जान कर गलती उसे शैतान कहते हैं। करे जो गलती पे गलती उसे हैवान कहते हैं। करे जो ना कभी। एक गुरु जी थे, काशी से पढ़ के आए थे।
काशी विश्वविद्यालय से। और पढ़ करके आए तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्मांड में ऐसा ऐसा काम करूंगा कि जिससे मेरा नाम हो जाए। तो क्या करोगे, क्या भगवान की गलती ढूंढ के निकालूंगा। सब लोग हंसने लगे, सब कहते हैं भैया भगवान गलती करे तब तो निकालोगे, वो तो करते ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, हम आप मकान बनाते ना, हम आप लोग अपना मकान बनाते हैं, 5 साल 10 साल बाद सोचते हैं सीढ़ी यहाँ की जगह यहाँ से होती तो ज्यादा अच्छा रहता है, रसोई घर यहाँ की जगह अगर इस कोने में होता तो ज्यादा अच्छा रहता, बाथरूम में ये वाले टाइल लगे होते तो ज्यादा अच्छा रहता। हर 5 साल में हम अपने मकान को तोड़वा फोड़वा करके ठीक करवाते हैं। इसका मतलब हमसे गलतियां होती, पर क्या कभी भगवान से गलती हुई? भगवान ने भी एक मकान बनाया, कौन सा? बाबा कहते हैं साधन धाम मोक्ष करता, ये भगवान का बनाया हुआ मकान है। और बताओ आज से 1000 साल पहले जैसा था वैसा आज भी है कि नहीं? भगवान ने भी किया कोई रिनोवेशन? भगवान भी चाहता था तो सोच सकता था ना कि नाक बहुत देर से यहाँ बनी, अल्लाह अब कुछ बदलाव किया जाए, यहाँ की जगह उठा के यहाँ से लगा यहाँ लगा दी जाए। तो कुछ भी खाने जाते तो उठाते और पीछे जगह चला करके पहले सूंघते फिर बाद में करते कि नहीं? कभी भगवान गलती आप कैसे ढूंढ लोगे? क्या नहीं मैं तो ढूंढूंगा, चलो। और एक चेला को साथ में लिए, एक किताब पकड़ी, पुस्तक पकड़ी और पेन पकड़ा, चल दिया, कलम पकड़ के चल दिए। रास्ते रास्ते चले तो पहले के जमाने में मिट्टी के घर, कच्चे घर बने रहते थे। और एक नगर से जैसे ही गुरुजी निकले तैसे ही देखा क्या कि अगर मिट्टी के घर होते थे तो लोग अपने छप्पर में, छत में बेलें लगा लिया करते, जैसे कुम्हेड़ की बेलें, कद्दू की बेलें, लौकी की बेलें, तरोई की बेलें, सब लगा लेते। तो कद्दू की बेल लगी हुई थी और जैसे ही कद्दू की बेल लगी देखी तैसे ही गुरुजी ने कहा पहली गलती लिख, भगवान की पहली गलती। चेला ने कहा तुमको मिल भी गई? भक्त कहते भगवान, गुरुजी कहते हैं काहे ढूंढने में तो भगवान भी मिल जाता है, गलती कौन सी चीज है? और लिखी भगवान की गलती, बड़ी सी हेडिंग डाली और नीचे पॉइंट लिखा नंबर 1, भगवान की गलती क्या? कि जब बेल इतनी पतली है तो फल इतना बड़ा क्यों? कद्दू की बेल पतली होती है और फल, अरे भाई किसी के सर पर, कंधे पर उतना ही वजन रखो जितना वो उठा सके। अब बेल इतनी पतली, फल इतना बड़ा, पहली गलती लिख। चेला को बात तो समझ में आ गई। चेला ने कहा बिल्कुल ठीक कहते हो गुरुजी, लिख दी। और जैसे ही लिखी थोड़ी आगे चले, चलते चलते थक गए, दूसरी गलती नहीं ढूंढी तो बगीचे से निकल रहे थे, बगीचे से। और जैसे ही बगीचे से निकले तो कड़ी धूप थी, बेचारे चलते फिरते बहुत थक गए थे। और थकते थकते पहुंचे, अचानक से एक आम का पेड़ दिखाई दिया। और जब आम का पेड़ दिखा तो गुरुजी फिर रुके और चेला से कहा लिख दूसरी गलती। चेला कहता है जिस स्पीड से तुम गलतियां ढूंढ रहे हो ना, मुझे तो लगता है कि तुम 100 गलतियां ढूंढ के दिखा दो। गुरुजी ने कहा ये तो अभी शुरुआत है। कहा दूसरी गलती कौन सी? कहा जब वृक्ष इतना बड़ा तो फल इतना सा क्यों? आम का पेड़ इतना बड़ा और फल, इसमें लगाना चाहिए था कद्दू, तो पतली सी बेल में लगाया था, इतना सा फल लगाया। लिख दूसरी गलती। चेला ने दूसरी गलती लिख दी। और जैसे ही लिखी तो गुरुजी ने कहा चलो बहुत थक गए हैं, एक काम करते क्या, इस आम के पेड़ के नीचे बढ़िया थोड़ा आराम कर लेते। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, नीचे दोनों बैठ गए गुरु न चेला। और जैसे ही पक्की नींद लगने ही वाली थी, हवा चली और आम का फल गिरा। कहाँ गिरा? सीधे नाक पे। बहुत सेंसिटिव एरिया है, नाक पे गिरा, समझ लो ऐसा लगा गुरुजी को आधे प्राण चले गए। फड़बड़ा के उठे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? चेला बोला कुछ नहीं, बस आम का फल गिरा है, आम गिरा है। और जैसे ही ये देखा तैसे ही कुछ देर गुरुजी ने सोचा और सोचने के बाद गुरुजी ने चेला से कहा ला कापी ला जिसमें भगवान की गलती लिखी थी। उसने कहा ले देख ले। और जैसे ही उसने कापी दी तैसे ही उसने पन्ना फाड़ा, फाड़ करके चबा गया। और क्या कहता है? चेला से कहता है भगवान कोई गलती नहीं करता, भगवान कोई गलती नहीं। चेला ने कहा तुमने तो सही लिखवाया था, भगवान की गलती है इसमें, तुम क्यों कह रहे हो कि गलती नहीं करता? कहा बिल्कुल नहीं करता, भगवान कभी गलती नहीं करता। चेला ने कहा प्रमाणित तो करो। गुरु कहता है जरा सोच कि मेरे कहे अनुसार अगर इस आम के पेड़ पर कद्दू का फल लगा होता और कहीं हवा चलती और चलने के बाद मेरी नाक में गिरती तो क्या होता? तब तो फिर गोविंदा है नमो नमः।
शुक्र मनाओ कि आम का फल लगा था इसलिए नाक पर गिरा तो बच गए, और कद्दू गिरा होता तो चले ही जाते। इसलिए भगवान तो कभी गलती करता ही। तो शंकर जी ने कहा कि नारद ने श्राप दिया तो गलती नारद की होगी, पर वह गुरु पर विश्वास। मैया पार्वती कहती हैं कि गलती मेरे गुरु की नहीं है। तो किसकी गलती है? का अपराध रमापति की। भगवान ने ऐसी कौन सी गलती की थी, भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मेरे गुरु को उन्हें श्राप देना पड़ा। इस कथा को आप विस्तार से सुनो। और जैसा ही ये सुना तो भगवान मंद मंद मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहते हैं कि एक बात कहें देवी। क्या? शंकर जी ने कहा, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न को। इस संसार में ना तो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी होता है, ना ही मूर्ख होता है। तो कहा फिर ज्ञानी मूर्ख की परिभाषा कैसे बनती है, लोग ज्ञानी मूर्ख कैसे बनते हैं? भगवान शंकर कहते हैं कि जेहि जस रघुपति करय जब सो तस तेहि क्षण होय। भगवान जिसे जैसा जिस क्षण बना देता है वो वैसा ही बन जाता। कितना ही समझदार क्यों ना हो, लेकिन कभी ना कभी एक मौका आता है कि जिसमें आप अपने आप से कहते हो, अपने पड़ोसियों से कहते हो, भैया क्या बताएं, हम तो बहुत जानते थे कि वो आदमी एक नंबर का ठग है, लेकिन पता नहीं कैसे उसकी बातों में आ गए और अपना सोना चांदी पैसा सब दे। होता है कि नहीं? ये समस्या है जब भगवान जिसको जैसा करता है। और इसी का कारण मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। कथा प्रारंभ करी कहाँ से? का एक बार एक समय की बात है, हिमगिरी गुहा एक अति पावन। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी। बह समीप सुरसरी सुहावनी। बह समीप सुरसरी सुहावनी। एक बार हिमालय पर्वत पर भगवान श्री नारद जी महाराज हाथ में वीणा लिए हुए भगवान का ध्यान करते करते भटक रहे थे, और वहीं पर उनको एक गुफा दिखाई थी। बढ़िया गंगा जी बगल से बहती हुई चली जा रही थी। वहीं पर नारद जी गए, उस परम रम्य स्थान को देखा, उस आश्रम को देखा, तो नारद जी के मन में भाव आया कि यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर सत्संग करना, भगवान का ध्यान करना चाहिए। देखो ये अंतर होता है एक संसारी व्यक्ति में और एक साधु में, एक संत में। साधु संत अगर किसी अच्छी जगह को देखते हैं तो वो सोचते हैं यहाँ भगवान का भजन होना चाहिए, और संसारी व्यक्ति अगर किसी अच्छी जगह को देखता है तो कहता है यहाँ एक सेल्फी तो बनती है, एक फोटो तो बनती है। ये अंतर होता है साधु और संसारी में। और जैसे ही तपस्या करने बैठे, ध्यान लगाकर बैठे, उस समय तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, ये तो कहीं पर रुक ही नहीं सकते 24 घड़ी से ज्यादा, एक घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते, 24 मिनट से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते हैं, तो फिर ये तपस्या लगाएंगे कैसे? और तपस्या में तो समय लगता है। बाबा कहते हैं रुक गए। कैसे रुके? का एक कारण था कि भगवान श्री नारद जी के ऊपर किसी का हाथ लगा था। और हाथ किसका? का सुमिरत हरि श्राप गति बांधी। सुमिरत हरि श्राप गति बांधी। सहज विमल मन लागी समाधि। सहज विमल मन लागी समाधि। मन लागी समाधि। मन लागी समाधि। विमल मन के द्वारा भगवान की समाधि लगाकर बैठ गए। क्यों? प्रताप किसका? नारद जी का। बाबा कहते हैं नारद जी का नहीं, कहे किसका? असमंजस है कि कोई कहे कैसे। जिस प्रकार से अंगद जी ने रावण की सभा में अपना पैर रोक दिया, और पैर रोक कर कहते हैं कि हो किसी में दम तो ये मेरा पैर अगर किसी ने हिला दिया तो फिर ही राम सीता मैं हारी। अच्छा, इस बात का कई लोग अनेक प्रकार से अर्थ निकालते हैं, और अर्थ ऐसे कि कई लोग ये कह रहे थे कि सीता पर अंगद का अधिकार कब से हुआ।
अगर जानकी पर अंगद का अधिकार होता तभी तो अंगद कह सकते थे कि फिर ही राम सीता मैं हारी, कि राम जी वापस लौट जाएंगे और सीता को मैं हार जाऊंगा। तो सीता को तो आप तब हारेंगे ना जब सीता आपके अधिकार में हो। पर अंगद कहते मैंने ये कहा ही नहीं कि मैं सीता मैं हारी। तो कहे क्या कहा? कहे अंगद कहते बस एक कौमा का अंतर है, कौमा का। समझने वालों ने कौमा लगाया कहाँ? फिर ही राम कौमा सीता मैं हारी। पर अंगद ने कहा था फिर ही राम सीता कौमा मैं, यानी राम जी तो सीता जी को लेकर वापस लौट जाएंगे और मैं हार जाऊं। लोग हंस पड़े और लोगों ने कहा पता है तुम एक बंदर हो और बंदर के पैर को हिलाना कौन सी बड़ी बात है, और तुमको पता है जिसकी सभा में तुमने ये प्रण किया है जो उसने अपने बाहुबल में कैलाश पर्वत को उठा लिया, तो इसमें बड़ाई किसकी? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तासु सभा कियो कठिन प्रण जिन तौल्यो कैलाश। तो बड़ाई किसकी है? तो कहे तुलसी प्रभु प्रभुता कहे कि सेवक को विश्वास। इसमें भगवान की बड़ाई कहे कि सेवक का भरोसा कहे। उसको ये भरोसा था कि भगवान मेरा 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 मान मेरा सम्मान कभी डिगने देगा ही। और मानो यही भाव यहाँ भी है। नारद जी भी समाधि लगाकर इसी कारण से बैठे हैं क्योंकि नारद जी को भी लगता है कि भरोसा किसका है? एक भरोसो एक बल, वो तो मुझे राम का भरोसा है। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा उस व्यक्ति का कोई पाला भी नहीं छू सकता। मारना या कुछ बिगाड़ने की बात तो बहुत दूर की रही, उस व्यक्ति का कोई पाला भी नहीं छू सकता है जिसकी रक्षा भगवान कर रहे। सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। और इसीलिए समाधि लगाकर बैठे। इधर नारद जी समाधि लगाए, उधर इंद्र का सिंहासन डोल गया। देखो यही संसार का नियम है। छोटा आदमी अगर कोई अच्छा काम करता है तो उस कुर्सी पर बैठे वालों के आसन पहले ही हिल जाते हैं। क्यों? कहे ऐसा तो नहीं है कि ये अच्छा काम कर रहा है, जनता को अपने तरफ में कर रहा है, ऐसा तो नहीं अगली पंचवर्षीय लड़ोई यहाँ है हमारी कुर्सी चली जाएगी तुरंत। और यही हुआ, देवराज इंद्र का भी सिंहासन डोल गया। नारद कर रहे हैं, नारद इनको क्या चाहिए? इसका मतलब क्यों कहे इनको तो कुछ चाहिए नहीं, ना तो बीवी है, ना तो लड़का है, ना बच्चा है। इसका मतलब धन संपत्ति से तो इनका मतलब है ही नहीं। तो फिर कहे पक्का इनकी दृष्टि मेरे सिंहासन पर, यही चाहता है कि इंद्रासन मुझे मिल जाए। इसीलिए कामदेव को भेजा उर्वशी मेनका के साथ में, कहा जाओ जाकर के नारद जी की तपस्या को भंग कर दो। बाबा कहते हैं ऐसा सोचने वाला व्यक्ति ये कौन? इस जगह पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इंद्र की तुलना कुत्ते से करी। जैसे कुत्ता हड्डी दबा के घूमता है ना, हड्डी में स्वयं का तो खून होता नहीं, हड्डी तो हड्डी, और हड्डी को चबाता है तो उस कुत्ते के ही दांत से खून निकलता है और उसको लगता है, उसको ये भ्रम रहता है कि हड्डी से खून निकल रहा है और इस कारण से अपनी हड्डी दबा के घूमता है। कोई अगर दूसरा आ जाए तो अपनी हड्डी चुरा के भागता है कि कहीं मेरी हड्डी है मुझसे छीन ना ले। और यही दशा देवराज इंद्र की है कि सुख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरखी मृगराज छीन ले ये जनी जानी जड़ तिमी सुरपति। लज्जा नहीं आती एक संत के बारे में ऐसा सोचते। और कामदेव ने अनेकों प्रकार से प्रयास किया पर जब नारद जी की समाधि नहीं टिकी तो चरणों में गिर गया डर से। क्यों? इस ब्रह्मांड में याद रखिएगा, जो व्यक्ति ब्रह्मा के कमंडल से न मरे, विष्णु के चक्र से न मरे, भगवान शंकर के त्रिशूल से न मरे, उसको अगर कोई मार सकता है तो वो केवल एक। कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जे इन कर मारा नहीं मरही विप्र शाप पावक सो जरही। जे इन कर मारा नहीं मरही, मारा नहीं मरही विप्र शाप पावक सो जरही।
श्राप दे दे। यदि श्राप दे देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस डर के कारण चरणों में गिर गया और चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करी। लेकिन भयहु न नारद मन कछु रोषा। नारद जी को क्रोध नहीं आया। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी क्या गलती। अरे मूर्खता तो देवराजेंद्र की है, तुमने क्या किया है, तुम जाओ। अब तो कामदेव बड़ा प्रसन्न हुआ। कामदेव ने कहा जय हो प्रभु, आपके जैसा तो मैंने दयावान कहीं देखा ही नहीं। सच कहते हैं लोग संत बड़े दयालु होते हैं। मैंने आपका इतना बड़ा अपराध करना चाहा, मैंने आपकी तपस्या भंग करनी चाहिए और फिर भी आपने मुझे क्षमा कर दिया, ये कह के कि आपकी मेरी कोई गलती नहीं है। महाराज, और जिसकी आपकी तपस्या को भंग करने के लिए, जबकि मैं मनसा से नहीं आया था, मैंने तो बस प्रयास किया था। इसी प्रकार से मैंने भगवान शिव की भी तपस्या को भंग करना चाहा था, लेकिन उनसे तो अपना क्रोध सहन नहीं हुआ और उन्होंने मुझे भस्म कर दिया। लेकिन आप तो सच में दयावान हैं, करुणा के अवतार हैं कि जिन्होंने काम को यह देखकर कि मेरी तपस्या भंग करने आया है, फिर भी मुझे क्षमा कर दिया। और जैसे ये कहा तैसे ही नारद जी ने काम को तो जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, और देवराजेंद्र का सिंहासन नहीं चाहिए था तो लोभ को भी जीत लिया। इंद्र से कामदेव से कह दिया कि जाओ जाकर अपने राजा से कह दो कि मुझे इंद्रासन की लालसा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। काम क्रोध लोभ तीनों को जीत लिया, पर हकीकत में जिसको जीतना चाहिए था उसी से हार गया। आपको विगत दिनों में मैंने बताया था कि काम यदि आपके जीवन में आएगा, आपको पहले पता चल जाएगा, आने से पहले पता चल जाएगा कि मुझे काम आ रहा है। क्रोध आएगा तब भी पता चल जाएगा, लोभ आएगा तब भी पता चल जाएगा आपको। लेकिन एक चीज ऐसी है कि जो आएगी आपको पता चलेगा पड़ोसी को, पता चलेगा सामने वाले को। क्या ऐसी कौन सी चीज है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उसको कहते हैं अहंकार। आएगा आपके जीवन में, आएगा आपको, पर आपको नहीं समझ में आएगा कि अच्छा मेरे जीवन में अहंकार भी है। समझ में किसको आएगा? जिससे तुम ठेठवाणी में बात करोगे उसको समझ आएगा कि भैया इनको अपने पैसा का घमंड हो गया। और स्वाभाविक बात है, इसमें गलती नहीं है, क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही थी कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। और हुस्न का मतलब केवल सुंदरता से नहीं, किसी के पास अच्छी सुंदरता हो, कोई सुंदर दिखने वाला हो, किसी के पास पैसा बहुत हो, किसी के पास वैभव अच्छा हो, किसी के पास नाम अच्छा हो, और अगर ये चीजें हैं तो नजाकत अपने आप अहंकार चलाता है। नारद जी ने काम जीत लिया, क्रोध जीत लिया, लोभ जीत लिया, पर अहंकार नहीं जीत पाए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सब कुछ जीत लिया, पर अहंकार को जब नहीं जीत पाए तो यहाँ तो कामदेव चला गया, पर नारद जी मन में क्या सोच रहे हैं, देखा मेरे जैसा है भला कोई? क्यों? क्या भगवान शंकर ने काम जीत लिया था, लोभ जीत लिया था, पर क्रोध नहीं जीत पाए थे और कामदेव को भस्म कर दिया था। लेकिन मैंने काम भी जीता, क्रोध भी जीता और लोभ भी। भगवान शंकर से ही बड़ा मैं हो गया। तो क्या अब शंकर जी को बताना तो बनता है, बताना तो बनता है कि तुमने तो केवल 2 ही जीते थे, हमने तो 3 जीत लिए। और यह सोच करके नारद जी गए कहाँ? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तब नारद गवने शिव पाही, तब नारद गवने शिव पाही, चिता काम अहिमिति मन माही, सीता काम अहिमिति मन माही। कामदेव को जीता, इस प्रकार का अभिमान लेकर के नारद जी भगवान शंकर के पास पहले गए, और जैसे ही गए तो शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हो गए।
क्यों? क्योंकि शंकर जी इसके पहले नारद जी जब भी शंकर जी के पास आते थे तो राम कथा सुनाते थे, रामचरित सुनाते थे। तो शंकर जी को बड़ा आनंद आता था, क्योंकि शंकर जी को तो राम की कथा अच्छी लगती और राम की कथा सुनकर शंकर जी बड़े आनंदित होते थे। आज नारद जी आए तो शंकर जी को लगा वाह आज फिर राम की कथा होगी, और ये सोचकर भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर नारद जी का स्वागत सत्कार किया, आइए आइए प्रभु स्वागत है, और विराजमान किया। पर जैसे ही कहा ठीक है महाराज कथा सुनाओ, और जैसे ही कहा कथा सुनाओ तो पहले सुनाते थे काम कथा, पहले सुनाते थे राम कथा, अब सुना रहे काम कथा। और बाबा ने कहा क्या सुनाना, क्या प्रारंभ किया? नारद जी कहते हैं अब आपको क्या ही बताना, चलो ठीक है अब आप कहते हो तो मैं आपको कथा सुनाता हूँ। किसकी? कहे मार चरित, मार माने होता है काम, मार चरित शंकर ही सुना। कामदेव का सारा चरित्र भगवान शंकर को सुनाया, और जैसे ही सुनाया तैसे ही भगवान शंकर ने हाथ जोड़ लिए। बाबा कहते हैं अति प्रिय जानी महेश सिखा। भगवान शंकर ने सोचा ये हमारे अति प्रिय है, और ये सोचकर भगवान शंकर ने सिखाया, और हाथ जोड़कर कहते हैं कि नारद जी एक बात कहें बुरा न मानना। नारद जी ने कहा कहिए प्रभु। तो नारद जी से भगवान शंकर कहते हैं कि जो कथा आपने हमें सुनाई है, जो कथा आपने हमें सुनाई है, मैं बार बार आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं। नारद जी ने कहा कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। तो भगवान शंकर कहते हैं बार बार बिनवऊं मुनि तो अजिमी यह कथा सुनायहूं। मैं बार बार हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि जिस प्रकार से आपने मुझे ये कथा सुनाई है। नारद जी ने मन ही मन समझा कि बस हो गया काम। क्या ये मुझसे कहना चाहते हैं कि जैसे मैंने इनको सुनाई है ऐसे ही सबको सुनाए, ताकि सबको पता चले कि नारद कितने महान हैं। पर भगवान शंकर ने कहा महाराज जौन कथा तुमने हमका सुनाई है वह तक कथा तुम कौनों का न सुने। अच्छा जरा विचार करो किसी कथावाचक से ऐसा कहा जाए तो उसको कैसा लगेगा। जैसे हम आपको कथा सुनाए और सुनाने के बाद आपसे पूछे कि कथा कैसे रही, और आप कहो बिटिया हम तुम्हारे हाथ जुड़ती है ना, पाँव पड़ती है ना, तुमने जो कथा हमका सुनाई है वो आप कौनों को ना सुने, तो कैसा लगेगा कि यार हम इतनी खराब कथा कहते हैं कि वो तो वैसे कह रही है। नारद जी ने भी मन में यही सोचा। भगवान शंकर कहते हैं कि जैसी कथा आपने हमें सुनाई है हम हाथ जोड़कर कहते हैं तिमी जनी हरि ही सुनायहु कब। और किसी को सुनाना या ना सुनाना, लेकिन भगवान विष्णु को कभी मत सुनाना। जैसे ये कहा तैसे ही नारद जी ने कहा आपको तो पता है कि भगवान विष्णु सब कुछ जानते, उन्हें ये भी पता होगा, और अगर उन्होंने खुद अपने मुंह से पूछ दिया तो नारद जी से शंकर जी ने कहा अगर वो स्वयं भी पूछे तो आप विषय बदल देना लेकिन कथा ना सुनाना। चला ये प्रसंग तो दुरायहु तब टॉपिक बदल देना लेकिन ये कथा नहीं सुनाना। और जैसे ही ये कहा नारद जी ने मने मन सोचा जल गया मुझसे। ये यही सोच रहा होगा कि भगवान विष्णु के अति प्रिय हैं शंकर जी, और अगर मैंने ये कथा सुना दी तो विष्णु भगवान मुझसे ज्यादा प्रेम करने लगेंगे, इसीलिए ये शंकर जल गया मुझसे, जलन खा रही है इसको, ईर्ष्या हो गई मुझसे, इसीलिए मुझे मना कर रहा है। भगवान शंकर के सामने तो नारद जी ने कुछ नहीं कहा, पर कह रहा ठीक है जैसी आपकी इच्छा उतना कह के अच्छा आओ हम चलते, ठीक राम राम, तो इतना कहकर चले गए। पर नारद जी ने उस चीज को ग्रहण नहीं किया। बाबा कहते हैं शंभु दीन उपदेश हित पर नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। उसकी इच्छा इतनी बलवान है कि शिव जैसा गुरु भी समझा रहा है फिर भी समझ में नहीं आया, और जब नहीं समझ में आया तो कहा नारद जी चल पड़े, और एक दिन हाथ में वीणा लिए भगवान का गायन करते हुए कहाँ पहुंचे? कहा क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा। भगवान के धाम पर पहुंचे, हाथ में वीणा लिए भगवान का भजन करते हुए जा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण
भगवान भी बिल्कुल मजे देने वाले को खूब मजे लेता है। इसीलिए कहते हैं ना कि भगवान को आप खुद मजे मत दीजिए। जैसे आप भगवान के सामने बार बार रोगे, फिर हंसोगे, फिर रोगे, फिर हंसोगे, तो भगवान कहेगा अच्छा मेरे मजे ले रहा है। तो भगवान कहेगा ठीक है, तू तो कब लेगा, पर मैं ज्यादा मजा लूंगा। नारद जी ने देखा, नारद जी मन से पहुंच गए, तो भगवान तो परम कौतुकी। और इसी भाव से पहले नारद जी आते थे तो भगवान अपने आसन से नहीं उठते थे, बढ़िया लगाए टेक, लक्ष्मी मैया पांव दबा रही हैं और कौवा आँखी भी ना खोलाए, बिल्कुल मतलब ही नहीं है कि कोई आया गया, कोई मतलब नहीं। नारद जी आए, संसार के सारे हाल सुनाए, समाचार सुनाए, खड़े खड़े, बैठने को आसन भी नहीं पूछते थे। वही क्षीर सागर में खड़े खड़े नारद जी सारा समाचार सुनाते थे और सुनाते सुनाते वापस चले। प्रणाम भी नहीं करना जी, हुजूरी भी नहीं करना, कुछ नहीं करना। लेकिन आज जब नारद जी आए और जैसे ही आते हुए देखा तो भगवान के रुख बदल गए। अब भगवान ने क्या किया, बाबा कहते हैं जैसे ही आए तो हरसी मिले उठी रमान के, अपना आसन छोड़ दिया और उठ करके गले से लग गए। और जैसे ही लगे नारद जी ने कहा हे भगवान आज इनको क्या हो गया है, इसके पहले तो कभी मुझसे ऐसे नहीं मिले थे, आज देखो। नारद जी को समझ में आ गया कि पक्का इनको पता चल गया कि मैंने काम क्रोध लोभ जीत लिए। और जैसे ही आकर के मिले तो मिलना तो ठीक ही ठीक है, पास में बुला कर लाए। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में अगर कोई व्यक्ति आता जाता रहे और उसका नियम है कि वो जमीन पर ही बैठता है, तो जब भी आएगा तो कहाँ बैठेगा, जमीन पर ही बैठेगा, क्योंकि उसका नियम है। तो नारद जी बेचारे सामने दूर खड़े हो गए थे, पर भगवान ने जैसे ही देखा, भगवान कहते हैं अरे नारद कहाँ वहां खड़े हो, इधर आओ। नारद जी ने कहा हर बार आते हैं तो यहीं तो खड़े होते हैं। भगवान ने कहा आज नहीं, आज से तुम्हारी पदवी बदल गई, अब आज से तुम खड़े नहीं रहोगे तो क्या करोगे। भगवान ने हाथ पकड़ा और अपने बगल में बैठा लिया। बैठे आसन ऋषि समेत, अब तो नारद जी एकदम फूल के कद्दू, एकदम अहंकार चरम सीमा पर बढ़ गया। फिर भी नारद जी मौन थे, शंकर जी की बात थोड़ी थोड़ी, चलो ठीक है हम अपने मन से नहीं कहते हैं। तब भगवान बोले बिहस चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। इतने दिनों के बाद आए हो, कहाँ रहे, इतने दिनों के बाद हम पर दया करिए। अच्छा ईमानदारी से बताना, दया करना किसका काम है, भगवान का काम है। इसलिए तो हम लोग गाते संकीर्तन करके भगवान से कहते हैं यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। तो दया करना किसका काम है, भगवान का। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि दया अब हम नहीं करते, अब तो तुम करते। बहुते दिनन कीन मुनि दाया। तो इतने दिन कहाँ रहे, और जैसे ये पूछा अब नारद जी से नहीं रहा गया, तो नारद जी ने बता दिया क्या, कह काम चरित नारद सब भाखे, काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे, तो अति प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड रघुपति के माया, जहि न मोह अस को जग जाया, जहि न मोह अस को जग जाया, ओ जहि न मोह अस को जग जाया, जहि न मोह अस को जग जाया। विचार मानिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं है जिसको इस माया ने न मोहा हो। यहाँ तक कि शिव विरंचिका मोह है, को है बपुरा। जैसे हम लोग गांव की भाषा में बोलते ना, है कोई माई का लाल, ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कोई है
जिस ब्रह्मांड में हो, जिसको माया ने न मोहाओ। नाच तो प्यारे हम सब रहे, सब नाच रहे। अच्छा, लेकिन भगवान शंकर कोई और बात कहते हैं। शंकर जी कहते हैं नाच तो सब रहे पर नचाने वाला कौन? शंकर जी कहते हैं उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। सबको भगवान नचा रहे, यही तो कह रहे हैं। और किसकी भांति का? दारू जोशित अर्थात लकड़ी की पुतली की भांति, कठपुतली की भांति। अब आपसे मेरा प्रश्न है कि जैसे अब आजकल तो टीवी मोबाइल वगैरह चले गए, चल रहे हैं मनोरंजन के लिए। पहले के जमाने में कठपुतली का नाच हुआ करता था। और कठपुतली की नाच होता कैसे था? कि एक नट आता था, उंगलियों में धागा फंसाता था, और जैसे जैसे उंगलियां घुमाता था वैसे ही वैसे कठपुतली ऐसे ही तो होता था। अब आप बताएं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा लगातार नचाने वाला नचा रहा है, नाचने वाला नाच रहा है। बताओ थकेगा कौन, नाचने वाला कि नचाने वाला? कौन थकेगा? नचाने वाला थकेगा कि नाचने वाला? थोड़ी जोर से बोलो। नचाने वाला, नचाने वाला थकेगा, नाचने वाला थकेगा। नचाने वाला उंगलियां उतनी देर से घुमा रहा है और लकड़ी की कठपुतली नाच रही। अब 7 घंटा हो गए घुमाते 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 घुमाते, तो बताओ नाचने वाला थकेगा कि नचाने वाला? क्यों? क्योंकि नाचने वाला तो निर्जीव है ना, उसको तो 24 घंटा भी नचाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थकेगा कौन? नचाने वाला, जो उंगलियां घुमा रहा है। नचाने वाला थकेगा। तो इसी प्रकार से भगवान भी हमको नचा रहा है। हम हैं नाचने वाले और वो है, तो ईमानदारी से बताना थकना कैसे चाहिए, नाचने वाले को कि नचाने वाले को? उसे थकना चाहिए ना। और हम सवेरे से घर, घर से खेत, खेत से कल्याण, मकान, दुकान, और शाम को घर आएंगे तो कहेंगे कल्लू की अम्मा बात ना करो, कहे बहुत थक गए। थका कौन? नचाने वाला कि नाचने वाला? नाचने वाला थक गया ना। इसका मतलब कि हमको भगवान नहीं नचा रहा